प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 5 से 14 तक। आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनाने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको पूर्ण स्वस्थ, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों का ढाढ़स बंधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से, जिसको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ, लिखवाया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है वही ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहिए। बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ईश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबों को शांति। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्या 15 से 20 तक। यीशु 11 को दिखाई दिए और उनसे बोले, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोगित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र
सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया संत मार्कुस का त्यौहार मनाती है। मार्कुस सुसमाचार का लेखक है। उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी नए विधान से, न्यू टेस्टामेंट से मिलते हैं। मार्कुस के बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्यकलाप में हमें पता चलता है मार्कुस बारनाबास का चचेरा भाई है। बारनाबास एक, हम जानते हैं कि कुप्रोस के रहने वाले थे और यरूशलेम में वो विश्वासी बने थे, जो यहूदी है। और पौलुस को खोजने के लिए यरूशलेम के कलीसिया उनको तारसुस भेजे थे। आजकल का तुर्किस्तान में है तारसुस, जो पौलुस का जन्म देश है। पौलुस के मन परिवर्तन के बाद वो यरूशलेम में आई, परंतु कलीसिया के लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो घोर हत्यारा है। स्तेफनों को मारने में अहम भूमिका निभाने वाला था और विश्वासियों को बंदी बनकर यरूशलेम जाने के उनको अधिकार पत्र प्राप्त भी था। ऐसे व्यक्ति रास्ते में यीशु से मुलाकात हुआ और उनका जीवन परिवर्तित हो गया और वापस आया। प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करना वो चाहता था, परंतु यरूशलेम के विश्वासी उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे। पौलुस चले गए अपने गांव। उनको वापस लाने के लिए बारनाबास जाता है और बारनाबास उनको अंत्योक्या ले जाते हैं। आगे चलकर हम जाते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप में। बारनाबास पौलुस से निवेदन करते थे कि मार्कुस को और साथ ले, परंतु मार्कुस को लेने से पौलुस इनकार करते हैं। मार्कुस और बारनाबास इसलिए अलग हो जाते हैं। सुसमाचार की सेवा में वो सिप्रुस चले जाते हैं। पौलुस भी अपने पत्र तिमोथी के पत्र में लिखते हुए मार्कुस को ला जाना। जब पौलुस बंदी थे रोम में, तो मार्कुस आते हैं पौलुस की सेवा करने के लिए। ये बंदी है जो रोम में कारागृह में है। इनके बीच कोई टकराव या किसी प्रकार का ऐसी समस्या नहीं है, इस बात से पता चलता है। पेतरुस आगे कहते हैं विश्वासियों को कि आप लोग विश्वास में दृढ़ रहे। आप जो उत्पीड़न सहते हैं, समझ लेना कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे सभी दुख का समाधान देंगे। प्रभु हमारे साथ होने से हमें हर समस्याओं के समाधान प्रभु प्रदान करेंगे, क्योंकि आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने, ईश्वर की एक योजना है आपके लिए। हाँ, इसलिए आप योजना के अनुसार चलिए। ईश्वर से परामर्श करके हमें आगे जाना है। कठिनाइयों में भी ईश्वर हमारे साथ है, समझ कर जाना। हमारा ईश्वर दयालु है, इसलिए हमारी सभी समस्याओं का, सभी चिंताओं का भार ईश्वर पर रखते, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। जैसे माँ मरियम ने आपने यो महिमागार में कहा, वो घमंडियों को धीरे भीतर कर देता है और नंबरों को ऊपर उठाता है। ईश्वर की एक ही योजना है। संसार में हम देखते हैं पेतरुस कहते आप संयम रखे, जागते रहे। आपका शत्रु शैतान डकारते हुए सिंह की तरह विचरता है और दृढ़ता रखता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। शैतान कायगी रूम से आते हैं सभी जगह। ये सिंह की तरह नहीं होगा। पेतरुस ये सिंह के बारे में कहते हैं वो शायद रोम का अधिपति है, जो विश्वासियों का उत्पीड़न करते थे। शैतान आपको लुभाने वाले व्यक्ति के रूप में आएंगे या ऐसे ऐसे चीज़ें लेकर आएंगे जो आपको लुभाए। पेतरुस कहते अब जागते रहे। दूसरा है
कि हमें हमारे कठिनाइयों पर अपने ताकत पर विश्वास नहीं कर, प्रभु हमारा साथ है, वो ही हमें निभाएंगे, हमें पार करेंगे, इस विश्वास के साथ रखना। तीसरा है कि विश्वासी सभी जगह उत्पीड़ित किए जाएंगे। प्रभु ने भी कहा, यीशु को उत्पीड़ित किया, प्रभु ने कहा यदि मेरे साथ ऐसे होता है तुम्हारे साथ उससे भी अधिक क्यों नहीं होगा। होता है, होते रहते हैं, दुनिया पर होते। इतिहास के शुरू मैंने काइन से लेकर, जैसे प्रभु ने कहा था काइन से लेकर सकैया से, जो आखिरी नबी था यहूदी परंपरा के अनुसार, काइन से लेकर अभी तक दुनिया के अंत तक विश्वासी या सज्जन लोग उत्पीड़ित किए जाएंगे। आमीन। हिम्मत के साथ जुड़े रहना, प्रभु से जुड़े रहना, वो हमारे साथ देगा। पेतरुस कहते हैं ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। इसलिए आप थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण सुस्थिर समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। तो जिंदगी में हमें जो थे हमारा ये दुख एक कुट रहे, एक दिन की बात है, परंतु पुनरुत्थान आगे आने वाला है। हमारे पास 4 सुसमाचार है, उसमें से मार्कुस का सुसमाचार लोग समझते हैं कि ये पेतरुस से उनको यीशु के बारे में जानकारी मिला था। मार्कुस बाद में पेतरुस के साथ सुसमाचार की सेवा में लगे थे, शायद रोम में ये सुसमाचार की सेवा करते थे। अंत्योकिया और रोम, जहाँ पेतरुस ने सुसमाचार की सेवा किया था। आज के सुसमाचार में मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 8 तक मार्कुस ने लिखा था। इसके बाद 9 से लेकर अंत तक बाद में लिखा गया है। वे कब्र के अंदर गई और ये देख कर चकित सी रह गई, और वहाँ पर एक लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा था। उसने इन महिलाओं से कहा आप लोग घबराइए नहीं, जिस यीशु नासरी को आप ढूंढ रहे हैं, जो क्रूस पर मारे गए हैं, वे जी उठे हैं, ये जगह नहीं है। और महिलाओं को सरकुदर ने कहा जाइए पेतरुस और साथियों को बताइए। इस पात्र पर महिलाएं आश्चर्यचकित हो जाती हैं, कांपती हुई, डरती हुई वो कब्र से भाग जाती है। आज का पाठ उसी से अंतिम यीशु ने शिष्यों को दर्शन देने के बारे में और उनको अपना दौत्य दे देते हैं। यीशु ने शिष्यों के साथ भोजन करते वक्त उनके अविश्वास और हठ धार्मिकता के बारे में बताया और उसका निंदा किया। शिष्यों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में यीशु मृतकों में से जी उठा, क्योंकि इतना क्रूर, निष्ठुर, बर्बर मृत्यु के सामना उन्होंने किया और दफनाई भी गए थे। और यीशु को देखकर लोग सोचते हैं कि कोई भूत है। इसलिए यीशु ने उनके साथ भोजन किया, उनको समझाया मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ। और आज के पाठ में वही संदेश, वही जो दौत्य देते हैं, इसके बारे में यीशु ने शिष्यों से कहा संसार के कोने कोने में जाओ, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और जो विश्वास करता है, अविश्वास अपने बपतिस्मा के द्वारा प्रकट करता है, उन्हें मुक्ति जरूर मिलेगी। परंतु जो सुसमाचार का तिरस्कार करते हैं, ऐसे लोग दोषी ठहराए जाएंगे। और आगे कहते हैं कि विश्वास करने वाले अपनी जिंदगी में कई प्रकार का चमत्कार देखेंगे और चमत्कार करेंगे। सुसमाचार की सेवा करने के लिए हर एक विश्वासी जिम्मेदार है। ये विशेष दौत्य की जरूरत है। यीशु ने हर विश्वासी को ये जिम्मेदारी दी है, सुसमाचार की घोषणा करे। यदि भी हिंदी में अनुवाद किया जाता है, सुसमाचार का प्रचार करे।
अंग्रेजी में प्रोक्लेम द गुड न्यूज़, इसका अर्थ है घोषणा करो। अपनी जिंदगी के द्वारा घोषणा करना है, परिवर्तित जीवन के द्वारा घोषणा करना है, यीशुमय हो जाना है, सुसमाचार बनना है, तभी घोषणा होती है। जगह कहीं भी हम हो, हमें वो यीशु के द्वारा मुक्ति पाए व्यक्ति के रूप में काम करना है, तभी सुसमाचार की घोषणा होती है। एक नई सृष्टि, नया व्यक्ति जो यीशुमय है, तभी सुसमाचार की घोषणा होती है। केवल मुख से बोलने से नहीं है, मुख से हमें वह बात बोलना है जिनको हमने अनुभव किया, वही एक गवाही देना। हमें हमारे जीवन में यीशु ने जो किया, हमने यीशु से क्या पाया, यीशु आने के पहले हमारी ज़िंदगी कैसी थी, और यीशु आने के बाद हमारे ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया, इसको मुख से बोलना पड़ता है। यीशु ने भी ऐसे लोगों से कहा, जाओ अपने लोगों को समझाओ प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जैसे वो अवधूतग्रस्त व्यक्ति, जब उनको चंगाई मिला, वो यीशु के साथ जाना चाहते, यीशु ने कहा नहीं, आपको जाना है अपने लोगों के पास, आओ बताना है कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार की घोषणा नहीं करूं। कोरिन्थियों के नाम पत्र में पौलुस कहते हैं, क्योंकि सुसमाचार की घोषणा करना मेरे लिए जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, और मेरे ऊपर ये ड्यूटी लगा हुआ है। यदि मैं ये सेवा नहीं करते हैं तो धिक्कार मुझे। इसलिए पौलुस जाते थे पूरा दुनिया में यीशु को साक्ष्य देने के लिए, जहाँ तक उनकी ज़िंदगी खतरे में, कई बार खतरे में पड़ी। जैसे कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 में पौलुस लिखते हैं, गवाही देते हैं यीशु के लिए उन्होंने क्या क्या किया, आज सुसमाचार के लिए क्या क्या सगा। आज मार्कुस ऐसे प्रेरितों का स्मरण करते हुए, उनका त्योहार मनाते हुए कलीसिया में याद दिलाती है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, आधुनिक युग में सुसमाचार का सेवक बने, अपनी जिंदगी के द्वारा, नया जीवन के द्वारा। आज के दिन हमारी संस्था IMS संस्था फादर मोन्सिन्योर जोस फर्नांडिस को याद करते, आज उनका पुण्यतिथि। वो हमारा दुदिया सुपीरियर जनरल था, उन्होंने हमारे संस्था को सुसमाचार की सेवा के लिए इतना मोड़ दिया और हमारे लोगों को इतना प्रेरणा दी। इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि संत मार्कुस के त्योहार के दिन में हुआ है, याद करता हूँ। IMS को ये मिशनरी दौत्य करने के लिए, सेवा करने के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। और हमारे जो प्रथम भीरी के मिशनरी लोग हैं, उनको उन्होंने अच्छा ट्रेनिंग दिया, और हम भी उस आत्मा से, उस आत्मा के अभिषेक से आगे बढ़ते रहते हैं। यीशु के लिए जीना, यीशु के सुसमाचार के लिए जीना, उसके द्वारा यीशु के नाम पर लोगों की सेवा करना। जैसे प्रभु ने कहा, जब तू छोटे से छोटे मनुष्य के लिए तुम जो कुछ करते हो, तुम मेरे लिए करते हो। ये विश्वास के द्वारा हर एक इंसान के लिए, छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए सेवा के रूप में नाना प्रकार की सेवा होती है, और आत्मा का अभिषेक प्राप्त इस सेवाएं उस व्यक्ति को जीवन में महान कार्य करने वाला है। आइए हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें, प्रभु संत मार्कुस ने हमें सिखाया है, हम यीशु के लिए जिए, सुसमाचार के लिए जिए। और मार्कुस ने सुसमाचार लिख कर, छोटा सा है परंतु उन्होंने हमें यीशु के बारे में बहुत कुछ समझाया, और उनके जीवन के द्वारा उन्होंने ये समझाया। इजिप्ट के कलीसिया मार्कुस को अपना मध्यस्थ मानते हैं, और अपने कलीसिया का शुरू होते लोग सोचते हैं कि ये मार्कुस के द्वारा हुआ है। मार्कुस हमारे लिए एक प्रकार की प्रेरणा है। हे प्रभु, हम भी सुसमाचार की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। गरीबों, अनाथों की सेवा, हर प्रकार के लोगों की सेवा, जो ज़रूरतमंद है उनको मदद करना, उनके आगे बढ़ाना, प्रभु को, यीशु को उनको देना, उनका मार्गदर्शन के रूप में यीशु उनके साथ रहे।
हे प्रभु यीशु हमारे साथ रहे, हमारे जीवन को परिवर्तित करके पूर्ण रूप से शुभ समाज की सेवा में हमें लगा दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।